जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित करके अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1885 में। और उसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तीसरा प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। चौथा प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर है इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। पांचवा प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और इस युद्ध में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों के शासन की नींव यहां पर मजबूत हुई थी। छठा प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर है 1920 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1920। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी राइट आंसर है महात्मा गांधी। और ये जो दांडी मार्च है 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये जो कि एक नमक कानून के विरोध में किया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर होगा 1919 को। ऑप्शन सी 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है 1942 में। इसका नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। 10वां प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया था। 11वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष का। ऑप्शन बी राइट आंसर है 5 वर्ष का। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो सही उत्तर है 6। कुल 6 मौलिक अधिकार इस समय भारत के संविधान में हैं। पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार बाद में कानूनी अधिकार में बदल दिया गया और अब भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो साथियों, कमेंट में उन सभी 6 मौलिक अधिकारों के नाम लिख करके बताइए। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? राइट आंसर है आर्टिकल 352। ऑप्शन ए आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो सही उत्तर है लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 3। ऑप्शन सी राइट आंसर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के राज्य की सीमाओं का परिवर्तन किया जा सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 1952 से 1962 तक इस पद पर कार्य किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान की सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? सही उत्तर है 250। ऑप्शन बी राइट आंसर है 250। भारत किस अधिनियम के तहत स्वतंत्र हुआ था? सही उत्तर है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? सही उत्तर होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। अप्रत्यक्ष चुनाव से भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1951। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो साथियों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया था। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रोजगार उपलब्ध कराना। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा वस्तुओं की सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति का मतलब होता है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। 27वां प्रश्न होगा, आर्थिक विकास दर की तुलना सामान्यतः किससे की जाती है? तो सही उत्तर होगा पिछले वर्ष से, प्रीवियस ईयर से की जाती है। 28वां प्रश्न है, किस आर्थिक व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप सबसे कम होता है? तो सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन सी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना है? किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना है? तो यह है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, केसीसी। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 में। 1991 में शुरू हुआ था। भारत की राजधानी क्या है? सही उत्तर है नई दिल्ली। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी राइट आंसर है हिमालयन पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी तो ये गंगा नदी होती है। ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट आंसर है गंगा नदी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ? सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑप्शन सी राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1935 में। ऑप्शन बी राइट आंसर 1935 में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह होता है टाइगर। ऑप्शन बी राइट आंसर है बाघ। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप यह है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। विश्व के लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। भारत में चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? सही उत्तर है असम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा असम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य समुद्र तट से नहीं लगा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत की तकनीकी राजधानी किसे कहा जाता है? तकनीकी राजधानी किसे कहा जाता है? तो यह है बेंगलुरु। ऑप्शन बी राइट आंसर है बेंगलुरु को तकनीकी राजधानी कहा जाता है। भारत को सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बी आर अंबेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? उसको 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? सही उत्तर होगा भाग 3। ऑप्शन बी राइट आंसर है भाग 3। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? राइट आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1950 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था?
सही उत्तर है 1956, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1956 को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। 49वां प्रश्न है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही उत्तर होगा 5 वर्ष का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 5 वर्ष का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो साथियों आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।